पाठ 3 दो फूल। पाठ प्रवेश। पेड़ पौधे पर्यावरण को हरा भरा रखते हैं। पेड़ों को काटना, फूलों को बिना कारण तोड़ना या नुकसान पहुंचाना गलत है। उनमें भी प्राण होते हैं। वे भी खुली हवा में झूमना चाहते हैं। यह पाठ फूलों के मन की बात हमें बता रहा है। बेला का एक छोटा सा सफेद फूल था, भीनी भीनी खुशबू वाला। एक सुबह एक खूबसूरत फूल बाग में उसने आंखें खोलीं। चकित होकर वह अपने आसपास की दुनिया को निहारने लगा। सहसा उसके मुंह से निकला, सच कितना सुंदर है यह बाग। चारों ओर कितने सुंदर और रंग बिरंगे फूल ही फूल खिले हैं। नीचे मखमली घास का कालीन बिछा है। वह बहुत खुश था और उत्साह से झूम रहा था। उसने अपने साथियों से कहा, आहा, कैसी प्यारी हवा चल रही है। जब डाली हिलती है तो झूला झूलने में कितना मजा आता है। उसकी बात सुनकर दूसरे फूल ने ठंडी सांस भरी और बोला, ज्यादा इतराओ मत, कुछ देर और यह मजा लूट लो। जैसे ही लोग बाग में आने लगेंगे तब क्या होगा? तब? छोटे फूल ने गर्दन उचकाकर आश्चर्य से पूछा। खुद ही देख लेना। दूसरा फूल धीरे से बोला। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति बाग में घुसा। छोटा फूल कुछ समझ नहीं पाया। हाँ, किसी के कदमों की आहट पाकर पत्तों के बीच दुबक जरूर गया। उसने सहमी निगाहों से देखा। हाथ में झोला लिए बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने जल्दी जल्दी फूल तोड़ना शुरू किया। काफी फूल चुनकर वह चुपचाप वहां से भाग निकला। नन्हा फूल खामोशी से यह सारा दृश्य देखता रहा। वह बहुत घबरा गया था। कुछ देर बाद उसके मुंह से आवाज निकली, दोस्त, तुम अपनी डाली पर हो ना? हाँ, और मुझे खुशी है कि तुम भी तोड़े नहीं गए हो। दूसरा फूल बोला। भगवान की बड़ी दया रही, उस दुष्ट बूढ़े का हाथ हम तक नहीं पहुंचा। बेला के फूल ने सहमे कंठ से कहा। डाल पर झूला झूलने का उसका जोश अब फीका पड़ चुका था। बाग की ठंडी हवा, फूलों की मीठी खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट कुछ भी अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी पांवों की आहट एक बार फिर सुनाई दी। इस बार एक औरत आकर बड़ी बेरहमी से फूलों को तोड़ने लगी थी। नन्हे फूल ने घबराकर आंखें मूंद लीं। औरत के जाने के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, दोस्त, उस राक्षसी के भयानक पंजों से तुम बच गए हो ना? हाँ, और तुम भी बच गए हो, इसलिए एक बार फिर ईश्वर को धन्यवाद दो। दूसरा फूल बोला। हमने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये लोग हमारे दुश्मन क्यों हैं? छोटे फूल ने पूछा। मूर्ख हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध रखने में कितने सहायक होते हैं। दूसरे फूल ने बताया। छोटा फूल उदास हो गया था। तभी उसने देखा आसमान में सूरज निकल रहा है। वह अभी यह रौनक देख भी नहीं पाया था कि एक मोटा आदमी पास आकर बचे खुचे फूलों को तोड़ने में जुट गया। मोटे आदमी के जाने के बाद वह हिम्मत जुटाकर बोला, दोस्त, मेरी आवाज सुन रहे हो? इस बार कोई जवाब न मिला। छोटा फूल सुबकने लगा। वह समझ गया कि मोटे आदमी ने उसके दोस्त को तोड़ लिया है। कितना अकेला हो गया था वह। अब उसका कोई दोस्त न था। तभी एक गेंद के पीछे पीछे 6-7 वर्ष का एक बच्चा दौड़ता आया और अपनी गेंद उठाने के लिए नीचे झुका। फूल को देखकर खुशी से चिल्लाया, आहा, कितना सुंदर फूल! बच्चे का हाथ अपनी ओर बढ़ता देखकर छोटे फूल ने आंखें मूंद लीं। लेकिन यह क्या? बच्चा तो उसे अपनी कोमल उंगलियों से सहलाते हुए
प्यार भरे स्वर में कह रहा था। डरो मत प्यारे फूल, मैं तुम्हें तोड़ूंगा नहीं। मुझे पता है कि पेड़ पौधों के कारण ही हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है। तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं भला अपने दोस्त को तकलीफ कैसे दे सकता हूँ? छोटे फूल ने झट से आंखें खोलीं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। जो बात हमारे बड़ों ने नहीं समझी, वह फूल जैसे एक छोटे बच्चे ने समझ ली थी और फूलों को बचाने की पहल की थी। यह पर्यावरण को बचाने तथा शुद्ध रखने की पहल थी। पल भर में पूरा फूल बाग फिर से महक उठा। वहां और भी कई फूल मुस्कराने लगे थे।